शक्ति के नियमों की हमारी इस गहरी पड़ताल में फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नियम 21 से 30 की। नमस्कार। हाँ, तो ये नियम हमें सत्ता के खेल को थोड़ा और अंदर से समझने में मदद करते हैं। मकसद यही है कि कोई सिर्फ मोहरा ना बना रहे। बिल्कुल, बल्कि खिलाड़ी बने, देखें कि खेल को अंदर से कैसे बदला जा सकता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इन दिलचस्प और कभी-कभी चौंकाने वाले नियमों को समझना। नियम 21, मूर्ख बनो पर वास्तव में मत बनो। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है। वही तो, होशियार दिखने के बजाय मूर्ख क्यों बनना? देखिए, इसका मतलब है कि कभी-कभी जानबूझकर कम आंका जाना फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, कैसे? अगर आप थोड़े नासमझ या मासूम दिखते हैं तो सामने वाला शायद आपको हल्के मिलेगा। वो ज्यादा आत्मसंतुष्ट हो जाएगा, डिफेंस कम कर देगा और इससे आपको उनकी असली मंशा समझने या अपनी चाल चलने का मौका मिल जाता है। अच्छा, जैसे महाभारत में कृष्ण कई बार ऐसा अभिनय करते थे जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। बिल्कुल सही उदाहरण है, जबकि वो सबसे बड़े रणनीतिकार थे। ये सामने वाले को धोखा देने का एक तरीका है, एक तरह से। समझ गया। अब नियम 22 पर आते हैं। आत्मसमर्पण करके विजय प्राप्त करो। ये तो और भी उल्टा लगता है। हार मानकर जीतना। हाँ, ये भी विरोधाभासी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सच में हार मान लो। तो फिर? ये एक टैक्टिक है। मतलब कभी कभी सामरिक रूप से पीछे हटना या कोई समझौता कर लेना आपको बाद में बड़ी जीत के लिए तैयार करता है। आपको वक्त मिल जाता है रिसोर्स जुटाने का। शिवाजी महाराज का उदाहरण दिमाग में आ रहा है। बिल्कुल सही। उन्होंने कई बार ऐसी संधियां की जब वो कमजोर थे, फिर अपनी ताकत बढ़ाई और सही मौके पर हमला किया। तो ये सिर्फ पीछे हटना नहीं है, ये विरोधी को एक झूठी सुरक्षा की भावना देना भी है। एग्जैक्टली, ताकि वो लापरवाह हो जाए। दिलचस्प। अच्छा, नियम 23 है, अपनी शक्तियों को केंद्रित रखो या अपना किला सुरक्षित रखो। इसका क्या मतलब है प्रैक्टिकली? सीधा सा मतलब है अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने रिसोर्स, इनको फैलाओ मत। एक मजबूत बेस बनाओ, चाहे वो आपकी स्किल हो, आपका नेटवर्क हो या आपके पास जो भी साधन है। हर तरफ थोड़ा थोड़ा करने से बेहतर है कि अपनी मेन स्ट्रेंथ पर फोकस करो। आजकल के हिसाब से कोई उदाहरण? सोचिए किसी कामयाब बिजनेसमैन के बारे में। वो अपने कोर बिजनेस को मजबूत करता रहता है ना। हाँ। अब बजाय इसके कि हर नई चमकती चीज के पीछे भागे, वो अपना किला मजबूत रखता है। ये बात समझ में आती है। ठीक है, नियम 24, कुशल दरबारी की तरह व्यवहार करो। दरबार तो अब रहे नहीं, तो ये आज भी रेलेवेंट है। अरे बिल्कुल है। दरबार का मतलब सिर्फ राजा का महल नहीं है। अच्छा। हर ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस हो, कोई सोशल ग्रुप हो, यहाँ तक कि परिवार भी एक तरह का दरबार ही है। जहाँ लोगों के बीच रिश्ते, धारणाएं, पॉलिटिक्स, ये सब मायने रखते हैं। तो यहाँ कुशलता का मतलब है कि आप कैसे नेविगेट करते हैं, कैसे बिना वजह के झगड़ों से बचते हैं, कैसे प्रभाव डालते हैं। तो मतलब आज की कॉर्पोरेट मीटिंग्स भी एक मॉडर्न दरबार हैं, जहां आपका बर्ताव आपकी पोजीशन तय कर सकता है। बिल्कुल, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका तरीका, सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियम 25, खुद को नया रूप दो, अपनी पहचान बदलते रहो। क्यों? क्योंकि अगर आपकी एक ही इमेज बनी रहती है तो लोग आपको पढ़ने लगते हैं। वो अंदाजा लगा सकते हैं कि आप क्या करेंगे। हाँ, प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। सही कहा। तो समय समय पर अपनी इमेज या पहचान को थोड़ा बदलना आपको रहस्यमयी बनाता है। लोग कंफ्यूज होते हैं और आप एक नया असर डाल पाते हैं। आपको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। मतलब अपनी कहानी का नरेटर खुद बने रहना। ओके। नियम 26, अपने हाथ साफ रखो। ये थोड़ा चालाकी वाला नहीं लगता? हाँ, ये नैतिक रूप से थोड़ा ग्रे एरिया है, इसमें कोई शक नहीं। इसका फंडा ये है कि जो मुश्किल काम है या वो काम जिनसे बदनामी हो सकती है, वो खुद करने की बजाय दूसरों से करवाएं, ताकि इल्जाम आप पर ना आए। एग्जैक्टली, ताकि नेगेटिव नतीजा हो तो वो आपके नाम से ना जुड़े, आपकी रेपुटेशन बची रहे। पर इसमें तो धोखा देने का या अपनी टीम का भरोसा खोने का रिस्क भी है। रिस्क तो है, इसीलिए ये नियम कहता है कि इसे कुशलता से करना होता है। ये आसान नहीं है। यहीं पर असली कला है कि काम भी हो जाए और भरोसा भी ना टूटे। ये नियम पावर की असलियत दिखाता है, जो हमेशा सुखद नहीं होती। समझ गया। ठीक है, नियम 27, लोगों की कल्पनाओं को आकर्षित करो। ये बहुत पावरफुल नियम है। लोग ना अक्सर लॉजिक से ज्यादा कहानियों, सिंबल्स और इमोशन से चलते हैं। हाँ, ये तो है। तो अगर आप लोगों के सपनों,
उनके डर या उनकी उम्मीदों को छू सकते हैं, उनकी इमेजिनेशन पर कब्जा कर सकते हैं, तो वो खुद ब खुद आपके पीछे आएंगे। जैसे कई नेता बड़े बड़े विजन या सपने दिखाकर लोगों को जोड़ते हैं। बिल्कुल, भले ही जमीनी हकीकत कुछ और हो, लेकिन वो सपना बिकता है। सही। अब नियम 28, साहसपूर्वक कार्य करो। हिम्मत से। हिचकिचाहट क्यों खराब है? क्योंकि हिचकिचाहट मतलब डाउट, अनिश्चितता, ये सब कमजोरी दिखाते हैं। अच्छा। दूसरी तरफ अगर आप बोल्ड स्टेप्स लेते हैं, फैसला करते हैं, भले ही उसमें रिस्क हो, तो वो ध्यान खींचता है, वो कॉन्फिडेंस दिखाता है। और अक्सर लोग एक गलत पर बोल्ड फैसले को भी बिना फैसले के रहने से बेहतर मानते हैं। हाँ, लीडरशिप में तो ये बहुत दिखता है। सही कहा। हिम्मत से एक धारणा बनती है, लोग फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है। नियम 29, अंत तक सब कुछ प्लान करो। अगर प्लान अधूरा रह गया तो इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि फिर आप तैयार नहीं होते अप्रत्याशित मुश्किलों के लिए या अनचाहे नतीजों के लिए। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले जरूरी है कि उसके आखिर तक सोचें। जैसे? क्या क्या हो सकता है, क्या रुकावटें आ सकती हैं, आखिर में पहुंचना कहाँ है।